यस, कल तक हमने क्या पढ़ा था एक बार ध्यान से देखेंगे सभी। ठीक है, कल तक हमने क्या पढ़ा था वो चीजें सभी ने देखनी है अच्छे से। ओके, यस। देखो बच्चों, कल हमने पढ़ा था इक्विपोटेंशियल सरफेसेस के बारे में। मान लो मेरे पास कोई इक्विपोटेंशियल सरफेस है ऐसे, एक ये रही, दूसरी ये, तीसरी मान लो ये। ठीक है ना, ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है मेरे पास। हमें पता है हमेशा हमेशा जैसे इन दोनों के बीच की दूरी अभी दे रहा हूं मैं, हमेशा की बात नहीं, अभी मतलब जो बात बता रहा हूं अभी, मान लो इसके बीच की भी दूरी है 10 सेंटीमीटर, इसके बीच की भी दूरी है 10 सेंटीमीटर। ध्यान से समझना है। मान लो ये -10 वोल्ट है, ये 0 वोल्ट है, और ये 10 वोल्ट है। मैंने आपको बताया था अगर एक पॉजिटिव चार्ज क्यू है तो उसके साथ इक्विपोटेंशियल सरफेस ऐसे बनती है। और जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज से अवे होता है। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज सेट अप फ्रॉम हायर हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। मान लो मैंने यहाँ पे एक पॉइंट ले लिया था ए, और यहाँ पे ले लिया बी, तो मैं बोलूंगा वी ए इज ऑलवेज ग्रेटर देन वी बी, एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज ऑलवेज डायरेक्टेड फ्रॉम लोअर हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। तो यहाँ पे देखो, कल शायद थोड़ा बहुत गलत बता दिया, शायद मैंने ध्यान नहीं रहा होगा। ठीक है, मतलब एब्सेंस ऑफ माइंड होगी। तो यहाँ पे देखोगे तो आपको समझ में आएगा, पोटेंशियल जो होता है वो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल, जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की डायरेक्शन में होता है। समझ में आया? सिमिलरली वी कैन से लोअर पोटेंशियल इधर है, हायर पोटेंशियल इधर है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ऐसे होगा, हायर टू लोअर। समझ में आया? और आपको पता है प्लेन इक्विपोटेंशियल सरफेस है तो यहाँ पे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, है ना। और यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तो मैं आपसे एक बात बोलूंगा, क्या यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट होता है? अरे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट, है ना। समझ में आया? तो हम यहां पे बोलेंगे एज इक्विपोटेंशियल सरफेस जो है, इक्विपोटेंशियल सरफेस जो है आर पैरेलल टू ईच अदर, है ना। यस। नंबर 2, इट इंप्लाइज, ध्यान से सुनना, E is equals to constant और वी कैन से यूनिफॉर्म। अरे हाँ की ना, क्वेश्चन इज दैट देन फाइंड E, देन फाइंड E। अब इससे पहले हमने क्या किया था, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्रॉ कर दिया था, पोटेंशियल डिफरेंस निकाला था दो पॉइंट के बीच में, निकाला था ना, है भाई बच्चों। इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन था हमें, पोटेंशियल डिफरेंस निकाला था, अब उसका रिवर्स है। ठीक है, हाँ। तो आ जाओ अब स्टार्ट करते हैं। मान लो मैं क्या करता हूं, मेरे को पोटेंशियल निकालना है, पोटेंशियल डिफरेंस मेरे को किसी भी दो पॉइंट के बीच में पता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर सकता हूं ना। मान लो मैंने दो पॉइंट लिए, एक तो पॉइंट ये ले लिया ए, और एक पॉइंट ये ले लिया बी। ठीक है, समझ में आया? आया नहीं आया? तो आपको क्या करना है मैं वो बताता हूं। बेसिकली अगर अगर मैं बात करूं कि ए और बी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, तो हम बोलेंगे चार्ज को अगर हम यहां पे रखेंगे तो चार्ज इधर मूव करेगा। तो हम क्या करते हैं, माइनस डेल वी इक्वल टू ई डॉट डी आर, बी से ए। अब बेसिकली बच्चों मैं आपको बताता हूं, ध्यान से सुनना और अच्छे से। ये लिखते हैं या नहीं लिखते? पहले ये बताओ, ये लिखते हैं या नहीं लिखते? लिखते हैं ना। माइनस डेल वी लिखते हैं यहां पे, आपको पता हो तो, माइनस डेल वी इक्वल टू ई डॉट डी आर दिस। अब आपको पता है डेल वी की वैल्यू होती है वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। ई डॉट डी आर बी से ए,
समझ में आया? बी से ए, ठीक है, यस। अब आप इसको क्या लिख सकते हो, फाइनल पोजीशन क्या है, हम बी से ए की तरफ जा रहे हैं, है ना, तो हम लिख देंगे कि फाइनल पोटेंशियल है हमारा वी ए माइनस वी बी का नेगेटिव इज टू बी से ए ई डॉट डी आर। समझ में आ गया? यस। अब ध्यान से देखना, मैं इसको लिख सकता हूं वी बी माइनस वी ए ई डॉट डी आर बी से ए, ठीक है, यस, बिल्कुल अच्छी बात। अब आपको पोटेंशियल डिफरेंस तो पता है बी और ए के बीच में, बी का पोटेंशियल कितना है 10 और ए का है 0, तो लिख दो यहां पे, लिख दो भाई, क्यों घबराना। ई, इसको आप ऐसे लिखते हो ई का मैग्नीट्यूड डी आर का मैग्नीट्यूड कोस, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में है और डिस्प्लेसमेंट भी इसी डायरेक्शन में है, तो थीटा क्या हो जाएगा, जल्दी बताओ, अरे थीटा क्या हो जाएगा 0 डिग्री। ई का मैग्नीट्यूड डी आर कोस 0 की वैल्यू 1, डी आर का इंटीग्रेट करेंगे, डी आर का इंटीग्रेशन करोगे तो कितना आएगा, बी से ए का डिस्प्लेसमेंट कितना है वो लिख दोगे, है ना, तो लिखो शाबाश, आप लिखोगे 10 इज टू ई इंटू डी आर का इंटीग्रेशन करोगे तो 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर को आप लिख सकते हो 10 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 2 मीटर। ई की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 10 अपॉन 10 रेज़ टू पावर माइनस 2, तो ये 10 से 10 गया, ई की वैल्यू आ जाएगी आपके पास ई इज टू 10 न्यूटन पर कूलम, सॉरी 100 न्यूटन पर कूलम, 100 न्यूटन पर कूलम। समझ में आएगा सभी को? बताओ भाई, है भाई, अरे बताओ, आ गया ना समझ में? बस तो फिर क्या दिक्कत, कर सकते हो आप लोग आसानी से। हाँ ठीक है अच्छी बात है, चलो ये चीजें आप लोगों के समझ में आई, हमें भी अच्छा लगा, ठीक है। हाँ तो अब जहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट है तो पूछ सकता है। हाँ भाई, किसी को डाउट है क्या, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। नहीं है, आ जाओ तो, आ जाओ। आप लिख सकते हो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज मूव फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। समझ में आया? अब डायरेक्शन इधर है तो आप इसको वेक्टर फॉर्म में लिखोगे तो आप ऐसे भी लिख सकते हो 100 न्यूटन पर कूलम माइनस आई कैप। समझ में आया? रह गया। अब दूसरा क्वेश्चन आप लोगों ने सोल्व करना है, ठीक है, यस, चलो आ जाओ। आ जाओ बच्चों, देखो अब जल्दी से। बच्चों ये हमारे पास इक्विपोटेंशियल सरफेस है, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, इक्विपोटेंशियल सरफेस है।
ठीक है, यस। ये मान लो हमारे पास 0 वोल्ट है, यहां पे -20, यहां पे +20, यहां पे -40, यहां पे +40। ठीक है, अब आपसे बोला गया कि अगर ये इक्विपोटेंशियल सरफेस पैरेलल है, इक्विपोटेंशियल सरफेस पैरेलल है, इट इंप्लाइज क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल्स टू क्या होगा, कांस्टेंट। कांस्टेंट होगा या नहीं होगा, जल्दी बताओ। हाँ, और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट होगा देन फाइंड द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, देन फाइंड वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। जल्दी कैलकुलेट करो, शाबाश, जल्दी करो बच्चों, अरे कैलकुलेट करो। आर, आर बता रहा हूं सभी को, सुन लो अभी। आर नहीं दे रखा आपको, सिर्फ इतना दे रखा कि यहां से यहां तक की दूरी है 50 सेंटीमीटर। ऐसे 50 सेंटीमीटर, ये 50 सेंटीमीटर, ये भी 50 सेंटीमीटर। तो आप लोग क्या करोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड तो क्या होता है जल्दी बताओ, परपेंडिकुलर होता है। बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है ना इक्विपोटेंशियल सरफेस के। यस, बिल्कुल करेक्ट। तो हम क्या करेंगे, हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन तो सर ये होगी, ये होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। होगी ना। तो अभी हमें ज्यादा क्यों ड्रॉ करना, हमें काम की चीजें ड्रॉ करनी है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हो गई। समझ में आया, यस। अब ध्यान से देखना, आपसे बोल दे हमने एक चार्ज को ए पॉइंट से, अगर यहां पे एक मैं पॉजिटिव चार्ज रखूंगा, पहले ये बताओ वो किधर मूव करेगा, यहां पे पॉजिटिव चार्ज रखूंगा वो किधर मूव करेगा, बी की तरफ। अरे लोअर पोटेंशियल की तरफ मूव करता है कोई भी चार्ज, तो जब एक चार्ज को यहां पे रखोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड उसको इधर मूव करेगा, क्योंकि डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की है। चार्ज तो हमेशा अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड मूव करता है ना, यूनिफॉर्म में। आ जाओ, तो हम लिखेंगे v इनिशियल माइनस v फाइनल इक्वल्स टू ई डॉट डी आर। बच्चों ध्यान रखना, माइनस डेल वी को ये भी लिख सकते हो आप लोग। माइनस डेल वी का मतलब क्या होता है, एक तो ये क्लियर कर देता हूं आपको। माइनस डेल वी दैट इज नेगेटिव ऑफ वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। तो हम इसको सीधा ये भी तो लिख सकते हैं, वी इनिशियल माइनस वी फाइनल, है ना। इसको टू क्या होता है, ई डॉट डी आर। ठीक है, यस। आपसे गिवन ये है कि यहां पे इसके और इसके बीच का एंगल है 30, वो क्या बोलते हैं, इसको बोल देते हैं मान लो 37 डिग्री, 53, चलो 53 मान लो, 53 लिख देते हैं चलो। तो क्या ये एंगल 37 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि ये परपेंडिकुलर होते हैं। ये 37 डिग्री हो गया। अब आप क्या करोगे,
वी ए माइनस वी बी इक्वल टू ई डॉट डी आर। तो ई का मैग्नीट्यूड, डी आर का मैग्नीट्यूड इंटू कोस इलेक्ट्रिक फील्ड और चार्ज पार्टिकल में। सुनना आप ध्यान से, इलेक्ट्रिक फील्ड और चार्ज पार्टिकल में। जब चार्ज पार्टिकल को यहां पे रखेंगे हम लोग तो इधर मूव करेगा। अब हमें ये तो पता नहीं है एग्जैक्टली क्या है डी आर। डी आर तो यही होगा ना पाथ, जब चार्ज यहां से यहां मूव करेगा तो ऐसे, तो डी आर यही होंगे। तो इसकी वैल्यू जब 50 सेंटीमीटर है तो इसकी कितनी होगी? 37 डिग्री थीटा है, ये 90 डिग्री का एंगल है। तो आप क्या बोलोगे? 50 कोस 37 डिग्री। समझ में आया? समझ में आया क्या? तो मैं फिर से तुम्हें बता देता हूं, अभी कई बच्चों के दिमाग में वहम उतर रहा है। बच्चों डी आर भी इधर है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर है। तो यहां पे तो क्या लिखोगे? कोस 0 डिग्री। अब लिखोगे वी ए माइनस वी बी, ई बाहर निकाल लो, डी आर का इंटीग्रेशन करोगे तो क्या आएगा? ए बी। डी आर का इंटीग्रेशन करोगे तो क्या आएगा? आर ए बी। आर ए बी की वैल्यू क्या आएगी? 50 कोस 37, है ना? यस। अरे ये यहां से यहां चार्ज पार्टिकल मूव करेगा, ये पाथ है ना एक्चुअली। तो ये मीटर में लिख दिया है, कोस 37 लिख दो। समझ में आ गया? यस। वी ए माइनस वीबी, वी ए पे पोटेंशियल कितना है? अरे वी ए पे पोटेंशियल कितना है जल्दी बताओ? 0। वीबी पे -20। अरे वी ए पे पोटेंशियल कितना है? 0 और वीबी पे -20 है ना? वी ए का लिख दो 0, वीबी का -20, ई इंटू 50 10⁻²। कोस 37 की वैल्यू क्या आएगी? 4/5। ये देखो यहां से ये डिवाइड करोगे तो ये क्या आएगा? 10 मल्टीप्लाई 10⁻² इंटू 4। अभी की वैल्यू क्या आ जाएगी? यहां से 10 को करोगे तो ये 2 आ जाएगा। ई की वैल्यू यहां पे क्या है? 4 है। सोल्व करोगे फर्दर क्या आ जाएगा? 1/2 10⁻²। आगे सोल्व करो, क्या आएगा? 100/2। ई की वैल्यू आ जाएगी 50 न्यूटन पर कूलम। कर लोगे ना? अरे कर लोगे ना? यही आएगी ना? यस। अब कई बार ऑप्शन क्या होते हैं? वेक्टर फॉर्म में दे दिए जाते हैं। ऑप्शन कई बार वेक्टर फॉर्म में दे दिया जाता है। बच्चों ध्यान से देखना और अच्छे से समझना, तब बच्चों को दिक्कत आती है। तो जब मैं बोलूंगा कि सर यहां पे इसकी वैल्यू 50 न्यूटन पर कूलम है, तो इसको वेक्टर फॉर्म में लिखूंगा तो ध्यान से देखो, इसका एक्स एक्सिस के साथ कितने डिग्री का एंगल बन रहा है? 37 डिग्री का। तो इसका इधर कंपोनेंट क्या आएगा? 50 कोस 37 आई कैप और 50 साइन 37 माइनस जे कैप।
समझ में आया? तो इलेक्ट्रिक फील्ड को मैं लिख दूंगा 50 cos 37 प्लस का आई कैप प्लस 50 साइन 37 माइनस जे कैप। तो ई की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 50 इंटू 4/5 आई कैप प्लस 50 इंटू 3/5 माइनस जे कैप। समझ में आया? यस। अब लिखो E इक्वल्स टू 40 आई कैप माइनस 30 जे कैप। बेटा 70 नहीं आएगा, वेक्टर फॉर्म में इसका मैग्नीट्यूड निकालोगे फिर से 50 आएगा यार। इसका मैग्नीट्यूड निकालोगे, इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर का स्क्वायर रूट नहीं कर दोगे यार? बताओ 70 ऐसे नहीं होता है, ठीक है? अरे मैग्नीट्यूड तो 50 है ना, वेक्टर फॉर्म में लिखा है हमने। समझ में आया? यस। आदित्य अटेंडेंस ले ले। आदित्य डन, ओके। आगे चलें। आगे चले क्या बच्चों? जल्दी बताओ, शाबाश। तो चलो एक क्वेश्चन और ट्राई करते हैं। मान लो आपके पास कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ऐसे -a,0 पे एक चार्ज रखा हुआ है, यहां पे -2q, ठीक है? +a,0 पे एक चार्ज रखा हुआ है प्लस का 2q। समझ में आया? हाँ बिल्कुल। आपको इन दोनों की हेल्प से, ध्यान से समझना और अच्छे से, इन दोनों की हेल्प से पॉइंट निकालने हैं जहां पे सेम पोटेंशियल होगा। और सेम क्या होगा? जीरो। जहां पे पोटेंशियल क्या होगा? जीरो होगा। इन दोनों की वजह से वो पॉइंट ढूंढो जहां पे पोटेंशियल जीरो आएगा। उन पॉइंट को जोड़ोगे तो क्या बनेगा? सर्कल, सॉरी स्फेयर, सर्कल, हेमिस्फेयर, व्हाटएवर। मतलब आपको पहली बात तो 2D में, प्लेन में निकालना है। रेक्टेंगुलर क्या बनेगा? इलिप्स, जो भी बने। इस प्लेन में आपको पॉइंट ढूंढने हैं पहले तो जहां पे पोटेंशियल जीरो होगा इन दोनों की वजह से, ठीक है? और उन प्लेन के सभी पॉइंटों को जोड़ोगे तो क्या बनेगा वो एग्जैक्टली पूछा है। इलिप्स बनेगा, पैराबोला बनेगा, क्या बनेगा? तो हमने बोला चलो ठीक है, चेक करते हैं। हमने एक पॉइंट मान लिया यहां पे स्पेस में कि सर यहां पे पोटेंशियल ना दोनों की वजह से जीरो है, ठीक है? और इसको नाम दे दिया x, y। तो इसकी वजह से पोटेंशियल क्या आएगा? हमने बोल दिया यहां पे नेट पोटेंशियल जो है वो जीरो है। तो v ड्यू टू पॉजिटिव 2q चार्ज इज बेसिकली k 2q अपॉन अंडर रूट x माइनस a का स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का स्क्वायर।
समझ में आया? प्लस पोटेंशियल ड्यू टू माइनस क्यू, वी नेट इज बेसिकली सम ऑफ वी ड्यू टू प्लस 2q प्लस वी ड्यू टू माइनस 2q। वी ड्यू टू माइनस 2q निकालें, यस, ठीक है। तो ये वेक्टर होगा आपकी बार, पहले ये वेक्टर था, पहले ये वेक्टर लिया था ना, x माइनस 0, x माइनस a, y माइनस 0। अब ये लाइन ले लो, तो k माइनस 2q अपॉन अंडर रूट x माइनस ऑफ माइनस a प्लस y माइनस 0 का स्क्वायर। तो v ड्यू टू माइनस 2q क्या आएगा, k 2q अपॉन अंडर रूट x प्लस a का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर। ध्यान से देखना, अब वी नेट निकालना है आप लोगों ने। सम कर लो, सम कर लो अब। और जो नेट पोटेंशियल आएगा, हमने क्या मान रखा है उस पॉइंट पे, 0। यस, 0 है, तो इसको उधर लेके जाओ अब। स्क्वायर कर दो बोथ साइड, क्या बचेगा, समझ में आया? बेस्ट। तो अब आएगा x माइनस a का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। क्या बन रहा है देख भाई, चेक कर। इसको इधर ले जाओ, अब इसको इधर, चेक करो, शाबाश। सिंप्लीफाई करो इसको, क्या बन रहा है, अरे चेक करो, सभी बच्चे चेक करेंगे, शाबाश। वरुण, ये किसकी इक्वेशन है, कर चेक, शाबाश। अरे जल्दी कर, देख ध्यान से, स्ट्रेट लाइन की है ना, यस, एग्जैक्टली। देखोगे तो ये इससे कट जाएगा, है ना, यस, बिल्कुल बिल्कुल। तो जब आप इसको सोल्व करोगे, तो आपके पास क्या बचेगा, x इज इक्वल टू 0,
समझे? और x इक्वल टू 0 के कोरस्पॉन्डिंग क्या आएगी? स्ट्रेट लाइन आएगी। अरे तो सिंपल सी बात है, कोई भी आपके सामने एक यहां पे चार्ज रख दिया, एक यहां पे चार्ज रख दिया, ये प्लस और ये माइनस, तो इन दोनों के बराबर दूरी पे क्या है कि ये पॉइंट, समझ में आया बच्चों? जो ये लाइन होती है सेंटर से पास करेगी x इक्वल टू 0 से और स्ट्रेट लाइन होगी। अरे x इक्वल टू 0 की क्या इक्वेशन होती है? ये लाइन की इक्वेशन होती है ना, स्ट्रेट लाइन इन विच x इक्वल टू 0 थ्रू आउट। यहां पे पोटेंशियल 0 होगा, ठीक है? यस। दूसरा क्वेश्चन घर से करना है। दूसरा क्वेश्चन घर से ये करना है कि आपको अगर मान लो दो चार्जेस दे दे, एक चार्ज है -a,0 पे, चार्ज का मैग्नीट्यूड है -2q। एक चार्ज है +a,0 पे, चार्ज का मैग्नीट्यूड है +2q। +2q नहीं, +1q लिख लो, पिछली बार +2q लिख दिया था ना, +1q। और अब आपसे बोल दिया जाए कि फाइंड लोकस इन XY प्लेन वेयर पोटेंशियल इज 0। लोकस मतलब सभी पॉइंटों को जोड़ोगे जब क्या बनेगा? फाइंड लोकस इन XY प्लेन, जहां पे पोटेंशियल 0 होगा, सभी को जोड़ने पे क्या बनेगा वो पूछ रहा है। वेयर पोटेंशियल इज 0। सोल्व कर लोगे क्या? अरे बताओ। बताओ भाई। बेस्ट तो फिर कर लेना, ठीक है? समझ में आया? हाँ। अरे समझ में आया नहीं आया? कर लेना सोल्व, फिर क्या जा रहा है भाई? इसका आंसर आएगा जब नेट निकालोगे आप तो इक्वेशन ऑफ सर्कल बनेगी। इक्वेशन ऑफ सर्कल बनेगी, ठीक है? वो बनेगी, लिख लो एक बार, 3x² + 3y² -10xa + 3a² इक्वल्स टू 0। ये आंसर आएगा जब सोल्व करोगे, ठीक है? सोल्व कर लिया, गुड। तो इक्वेशन ऑफ सर्कल बनेगी, आप बोल दोगे लोकस जो आ रहा है वो एक सर्कल की फॉर्म में आ रहा है, जहां पे नेट पोटेंशियल क्या है? 0 है, ठीक है? अरे समझ में आया नहीं आया? अब बच्चों आगे लिखो, नई हेडिंग डाल लो। नीट वालों समझ में आ रहा है क्या? नीट वालों को बता देता हूं इक्वेशन ऑफ सर्कल कैसी होती है। x² + y² + 2gx + 2fy + c इक्वल्स टू 0। ये g, f और c ये सभी कांस्टेंट होते हैं, समझ में आया? यस।
और जहां पे आपका कहां गए, यस कर लोगे ना, जहां पे आपका माइनस जी क्या होता है, माइनस जी और माइनस एफ, ये कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर होते हैं शायद, है ना बच्चों। माइनस जी और माइनस एफ क्या होते हैं, कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ सर्कल। इंटेलिजेंट हूं मैं। बेसिकली अगर आप सोचोगे इसको तो ये ऐसे कुछ होता है, एक्स माइनस जी का स्क्वायर प्लस वाई माइनस एफ का स्क्वायर। तो अगर यहां पे माइनस जी और माइनस एफ सर्कल है ना, तो एक्स प्लस जी का स्क्वायर वाई प्लस एफ का स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर। इसको ड्राइव करोगे, सोल्व करोगे तब ये आता है ना, यही है ना, यस। तो एक्स प्लस जी का स्क्वायर प्लस वाई प्लस एफ का स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर, वेयर आर इज द रेडियस ऑफ सर्कल। ठीक है, ओके। तो पूछ लेता है बच्चों ऐसे क्वेश्चन। अभी आ जाओ इलेक्ट्रिक डायपोल पे। इलेक्ट्रिक डायपोल आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, जो एटम्स होते हैं या मॉलिक्यूल्स होते हैं उसमें डायपोल बनते हैं। अरे मॉलिक्यूल में डायपोल बनते हैं ना, बनते हैं या नहीं बनते, हाँ। तो वैसे ही यहां पे डायपोल होता है। फिजिक्स की अलग अप्रोच होती है, ये डायपोल वगैरह मतलब मटेरियल की प्रॉपर्टी स्टडी करने के काम आते हैं। कोई आप जो डाइलेक्ट्रिक वगैरह यूज करते हो कैपेसिटर्स में, कोई भी मटेरियल बनाते हो, उसकी प्रॉपर्टी डायपोल वगैरह से डिसाइड होती है काफी हद तक, इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। यस, आ जाओ अब आगे चलते हैं। हेडिंग डाल लो इलेक्ट्रिक डायपोल। बिल्कुल ठीक है भाई, प्रियांशु एकदम सही बोल रहा है, वो डायपोल मोमेंट होता है। बच्चों इलेक्ट्रिक डायपोल इज बेसिकली सिस्टम ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज विच आर सेपरेटेड बाय फाइनाइट डिस्टेंस। ये सिस्टम होता है टू इक्वल और अपोजिट। अगर यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज ले लूं तो यहाँ पे माइनस क्यू, यहाँ पे माइनस क्यू ले लूं तो यहाँ पे प्लस क्यू। ठीक है, इन दोनों के सिस्टम को हम क्या बोलते हैं, डायपोल। these are separated by these two charges are separated by a finite distance। समझ में आया, अरे आया नहीं आया, बस तो फिर क्या दिक्कत है। बिल्कुल, अब ध्यान से समझना है और अच्छे से। इन दोनों के बीच की दूरी जो होती है बच्चों, उसको लिखते हैं हम 2a, दैट इज डायपोल लेंथ। डायपोल लेंथ, समझ में आया। आया क्या, it is the system of two equal and opposite charge which are separated by a finite distance। और जो लेंथ होती है उसको बोल, हमेशा 2a लिखते हैं, 2l भी लिख लेते हैं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। इसे इसे क्यों 2a लिखते हैं, खाली ये क्यों नहीं लिखा, भाई अजम्पशन ही है, पूरे को ही मान लेते बच्चों। वो तुम्हारी कैलकुलेशन इजी करने के लिए 2a लिखा है, ठीक है, यस। इसमें एक कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, कोई भी डायपोल आइडेंटिफाई करना है तो उसकी कुछ प्रॉपर्टी है, उसके बारे में, उसकी स्ट्रेंथ के बारे में कैसे पता लगता है, वो डायपोल मोमेंट से पता लगता है। तो ये आता है एक पैरामीटर इसमें, डायपोल मोमेंट। अब ये क्या होता है सर, बच्चों ये P से रिप्रेजेंट किया जाता है,
ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। क्या होती है? वेक्टर क्वांटिटी होती है। इट इज बेसिकली मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्ज एंड डायपोल लेंथ का प्रोडक्ट होता है। किसका? डायपोल लेंथ का। समझ में आया? तो लिख लो P इज टू Q इंटू 2A। अब ये वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो सबके दिमाग में एक चीज और आती है कि डायरेक्शन क्या होगी, है ना? तो बच्चों इसकी डायरेक्शन होती है हमेशा नेगेटिव क्यू चार्ज से पॉजिटिव क्यू चार्ज तक। इसके लो तो आप लिखोगे नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज, तो आप बोल दोगे यहां पे जो पी की डायरेक्शन होगी वो ऐसे होगी। समझ में आया? अरे आया नहीं आया? जल्दी बताओ बच्चों, बताओ, शाबाश। ये हिल रहा ज्यादा है, ठीक है? यस। अब कुछ लाइनें लिख लो। ऑल मटेरियल्स, बेसिकली जो इस दुनिया में सभी मटेरियल होते हैं वो एटम और मॉलिक्यूल्स के बने हुए होते हैं। एंड ऑल मॉलिक्यूल्स आर मेड अप ऑफ डायपोल्स, वो डायपोल के बने हुए होते हैं। ऐसा नहीं सभी होते हैं, कोई नॉन पोलर भी होते हैं, पर मैक्सिमम डायपोल के बने होते हैं। जैसे H2O होता है आपका, है ना? ऐसे ही, ठीक है? सो टू स्टडी अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए मटेरियल वी नीड टू स्टडी अबाउट डायपोल। तो आप लिखो लाइन, ऑल द मटेरियल्स आर मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल्स and all the molecules are made up of dipoles, and all the molecules are made up of dipoles, and all the molecules are made up of dipoles. I repeat, all the molecules are made up of, sorry, all the materials are made up of molecule, all the materials are made up of molecules, and all the molecules are made up of dipoles, and all the molecules are made up of dipoles. All the molecules are made up of dipoles. So it is important to study dipole. So it is important to study dipole. मतलब किसी मॉलिक्यूल के बारे में जानना है, किसी मटेरियल के बारे में जानना है, तो उसके डायपोल की प्रॉपर्टी के बारे में जानना जरूरी। So it is important to study dipole. है ना? अब क्वेश्चन आपसे कैसे पूछ लिए जाते हैं कि हमारे पास सर यहां पे रखा है -2q चार्ज, यहां पे +q और यहां पे +q। ध्यान से समझना है और अच्छे से सभी ने। डायपोल की डायरेक्शन क्या होगी यहाँ पे, या नेट डायपोल मोमेंट इस सिस्टम का क्या होगा वो पूछ रहा है। फाइंड नेट डायपोल मोमेंट, फाइंड नेट डायपोल मोमेंट ऑफ दिस सिस्टम। तो आप बोलोगे सर दिस सिस्टम इज इक्विवेलेंट टू,
आपको बताना है मेरे से। तो क्या मैं इसको बोल सकता हूं इट इज द सिस्टम ऑफ टू डायपोल्स? एक तो ये बन गया और एक ये बन गया। बन गया ना? अरे बन गया या नहीं बन गया? यस। आपसे बोल दे इन दोनों के बीच की दूरी डी है, तो नेट डायपोल क्या आएगा? डायपोल लेंथ डी है, डी है। तो आप देखोगे तो ये एक डायपोल मोमेंट बन जाएगा, Q इंटू डी, नेगेटिव टू पॉजिटिव, Q इंटू डी। एक ये बन जाएगा नेगेटिव टू पॉजिटिव, Q इंटू डी। नेट क्या आएगा? नेट क्या आएगा जल्दी बताओ। नेट ये आएगा, इन दोनों का सम, वो आएगा √2 इंटू क्यू इंटू डी। अरे वेक्टर क्वांटिटी है, रिजल्टेंट वेक्टर की फॉर्म में लिखेंगे। समझ में आया बच्चों? आ रहा है समझ में? नीट, नीट डायपोल मोमेंट समझ में आया? कैलकुलेट करना आया? वेक्टर फॉर्म में लिखोगे तो इसको ऐसे लिखना है, यहाँ पे ये दोनों बराबर है तो ये 45 डिग्री का एंगल बनेगा। तो √2 क्यू इंटू डी आई बाय √2 जे बाय √2। ऐसे दोबारा से रिपीट कर रहा हूं बच्चों, इस सिस्टम को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, -2 को एक -q और -q लिख सकता हूं। एक डायपोल मोमेंट ऐसे बन गया, दूसरा डायपोल मोमेंट ऐसे बन गया। तो रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं दो वेक्टर का? एक इधर और एक इधर हो। अरे px का स्क्वायर प्लस py का स्क्वायर निकालते हैं ना नेट p, या p1 का स्क्वायर प्लस p2 का स्क्वायर इंटू 2p1 p2 कोस थीटा। 90 डिग्री का एंगल है तो डायरेक्टली वो पीछे की टर्म जीरो हो जाएगी। p1 का स्क्वायर प्लस p2 का स्क्वायर प्लस 2p1 p2 कोस थीटा, ये 90 डिग्री होता है थीटा, तो जीरो हो जाएगी, ये टर्म आ जाएगी, इतना नेट आ जाएगा। समझ में आया? अब वेक्टर फॉर्म में निकालना हो तो ऐसे कर देना है फिर नेट p को, ठीक है? नेट p को फिर ऐसे कर लेना है, ध्यान से देख लो। यस, देखो ये वेक्टर है p कोस थीटा आई कैप, p साइन थीटा जे कैप। तो √2 क्यू इंटू डी कोस थीटा आई कैप, कोस 45 आएगा प्लस साइन 45 जे कैप। सोल्व कर लेना, वेक्टर फॉर्म में आ जाएगा। है भाई? कर लोगे ना? यस। अब आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। अब आ जाओ, ठीक है, कर दिया। इतना कर लिया? यस। अब ध्यान से देखना और अच्छे से समझना।
क्वेश्चन आपसे और भी पूछा जा सकता है डिफिकल्ट तरीके से। थोड़ा जूम कर लेते हैं, थोड़ा और अच्छे से क्लियर नजर आएगा। मान लो आपके पास एक क्वार्टर है, क्वार्टर रिंग दिख गई। हाँ, इस पे कैपिटल क्यू चार्ज है, आपने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। क्वार्टर रिंग है, याद रखना। यहां पे माइनस क्यू चार्ज रखा हुआ है कैपिटल। क्या है, सिस्टम ऑफ टू इक्वल अपोजिट चार्ज हो गया। क्या फाइनल डिस्टेंस आर से सेपरेट है सारे। अरे आर से सेपरेट है, जल्दी बताओ, बताओ शाबाश। क्या ये फाइनाइट डिस्टेंस आर से सेपरेट है? बताओ भाई। बस तो फिर क्या दिक्कत है? इसका नेट डायपोल मोमेंट निकालो। तो आप क्या करोगे, थीटा पे जाके डी थीटा का एक डी क्यू चार्ज ले लोगे, है ना। थीटा पे जाके डी थीटा का एक डी क्यू चार्ज ले लोगे। आपको पता है इस पे चार्ज डेंसिटी जो आएगी वो आएगी कैपिटल क्यू बाय पाई आर बाय 2। तो आप लिख दोगे 2 कैपिटल क्यू बाय पाई आर। समझ में आया? 2 क्यू बाय पाई आर। ये चार्ज डेंसिटी ऐसे लिख दोगे, लिख दोगे ना। यस। फिर उसके बाद में आता है कि सर ये अगर आर है तो इस डी क्यू और इसका एक डी क्यू चार्ज ले लो आप। उसके बीच में एक डायपोल मोमेंट बनेगा, कोई भी डी क्यू थीटा पे जाके ले लिया, तो इसका भी एक डी क्यू हिस्सा ले लो, ले लिया। उसके बीच में एक डायपोल मोमेंट बनेगा जिसकी डायरेक्शन इधर होगी, और मैं उसका नाम दे रहा हूं डीपी। तो डीपी की वैल्यू क्या आएगी, दैट इज डी क्यू, क्योंकि इधर प्लस डी क्यू बनेगा तो इधर माइनस डी क्यू बनेगा। तो प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्ज इनटू डायपोल लेंथ। समझ में आया? ये आ गई डीपी की वैल्यू, ठीक है। यस। अब डी क्यू आप क्या लिखोगे, लैम्डा डीएल, ऐसे ही लिखोगे ना, लैम्डा डीएल। डी क्यू को आप लिख दोगे लैम्डा डीएल, क्योंकि हम जानते हैं डी क्यू बाई डी एल इक्वल्स टू लैम्डा भी होता है। समझ में आया नहीं आया, जल्दी बताओ। तो डीपी की वैल्यू आप लिख दो लैम्डा डीएल इंटू आर, इंटीग्रेशन कहां से कहां तक करना है, जल्दी बताओ। इंटीग्रेशन कहां से कहां तक करना है डीपी का, तो डीपी का तो पी बन जाएगा। इंटीग्रेशन करना है, ध्यान से देखना और अच्छे से समझना। पी मेरा इधर है, डीपी, डीपी मेरा इधर है,
तो पहले मेरे दिमाग यही लगाना है कि डीपी पॉइंट वाली बात है, डी क्यू की वैल्यू पुट करूंगा मैं क्यू अपॉन 2Q अपॉन पाई आर, लैम्बडा की वैल्यू पुट कर दूंगा। अरे डी क्यू में लैम्बडा डीएल पुट करूंगा, लैम्बडा डीएल में लैम्बडा की वैल्यू पुट कर दूंगा यहां से, इंटू डीएल इंटू आर। अब मैं आपसे एक बात पूछूंगा, क्या डी क्यू चेंज करने पे, यस, नहीं 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 वरुण ध्यान से सुन बच्चों, क्या डी क्यू चेंज करने पे पी की डायरेक्शन चेंज होगी? होगी। अगर मान लो एक एलिमेंट ऐसे है, यहां पे है तो डीपी की डायरेक्शन ये होगी, यहां पे है तो डीपी की डायरेक्शन ये होगी, यहां पे है तो डीपी की डायरेक्शन ये होगी, होगी ना? तो जब बच्चों एलिमेंट चेंज करने पे पी की डायरेक्शन चेंज हो रही है, तो इट मींस पहले हम क्या करेंगे, कंपोनेंट बनाएंगे, देन वी विल इंटीग्रेट, है ना? अरे पहले क्या करेंगे, कंपोनेंट बनाएंगे, देन वी विल इंटीग्रेट। तो डीपी के दो कंपोनेंट बन जाएंगे, यहां पे ध्यान से देखना, आप अच्छे से समझना। डीपी ये है हमारा, इधर बनेगा डीपी कोस थीटा और इधर बनेगा डीपी साइन थीटा। अब पीएक्स को क्या लिखेंगे, डीपी कोस थीटा, और पी वाई को क्या लिखेंगे, डीपी साइन थीटा। है ना? यस। तो पी एक्स इजकल्स टू, डीपी की वैल्यू यहां से ले लो, 2Q अपॉन पाई आर इंटू कैपिटल आर इंटू डीएल कोस थीटा, है ना? समझ में आया नहीं आया? आया क्या बच्चों? आया? अच्छी बात है, अच्छी बात है भाई। इंटीग्रेशन ऑफ दिस, दूसरा पी वाई निकालोगे तो इंटीग्रेशन ऑफ क्या आएगा, डीपी साइन थीटा। पी वाई निकालोगे तो इंटीग्रेशन क्या आएगा, डीपी साइन थीटा। तो 2Q अपॉन पाई आर इंटू आर, यहां पे क्या है, डीएल, है ना? अरे आएगा या नहीं आएगा? बेस्ट। तो फिर इंटू साइन थीटा डी थीटा, डी थीटा तो है डीएल। अब इन दोनों को आप लोगों ने इंटीग्रेट करना है और फिर सोल्व करना है। बच्चों अब ध्यान से देखना, डी थीटा की वैल्यू भी निकालेंगे, सॉरी डीएल की वैल्यू भी निकालेंगे। क्योंकि हमने थीटा पे जाके डी थीटा का एक एलिमेंट लेंगे, उस पर चार्ज है ना डी क्यू, तो हम लिखेंगे, ध्यान से देखना आप, डीएल को लिख दूंगा मैं आर डी थीटा। क्या लिख दूंगा, आर डी थीटा। तो डी क्यू इजकल्स टू लैम्बडा, डीएल की वैल्यू आ जाएगी आर डी थीटा। पुट कर दो, सोल्व करो। पी, या तो डीएल को थीटा में कन्वर्ट कर लो या थीटा को डीएल में कन्वर्ट कर लो। या तो डीएल को थीटा में कन्वर्ट कर लो या थीटा को डीएल में कन्वर्ट कर लो। तो मैंने क्या किया, डीएल को थीटा में कन्वर्ट कर लिया। तो पी एक्स इजकल्स टू इंटीग्रेशन 0 से पाई बाय 2Q बाय पाई आर इंटू कैपिटल आर, डीएल की वैल्यू आर डी थीटा इंटू कोस थीटा। ठीक है? यस। तो पी एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, एक आर से एक आर मर गया, 2Q बाय पाई, ये आर बच गया, इंटू कोस थीटा का क्या आएगा, माइनस साइन या साइन, कोस का क्या आएगा, इंटीग्रेशन,
बच्चों कोस का क्या आएगा, साइन, है ना, 0 से π/2 आ जाएगा हमारा आंसर 2q/π इंटू आर, पी एक्स की वैल्यू, पी वाई की वैल्यू देखो, 0 से π/2, 2q, आर से आर मर गया, बाय पाई, डीएल को क्या लिखोगे, आर डी थीटा साइन थीटा, इंटीग्रेट करोगे 0 से π/2, पी एक्स 2q/π इंटू आर, साइन थीटा डी थीटा का क्या आएगा इंटीग्रेशन, माइनस कोस थीटा 0 से π/2, है ना। अरे समझ में आया नहीं आया, तो सोल्व कर लो। पी एक्स की वैल्यू आ जाएगी 2q/π माइनस कोस π/2 की वैल्यू क्या आएगी, कोस π/2 की वैल्यू क्या आएगी 0, और कोस 0 की वैल्यू क्या आएगी, अरे माइनस बाहर लिख लो, लो भाई, कोस π/2 की वैल्यू 0 और कोस 0 की वैल्यू 1, माइनस माइनस प्लस, पी एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी 2q/r बाय पाई इंटू 1। तो याद रखना हमारे p की वैल्यू एक इधर भी आएगी, तो p इज बेसिकली पी एक्स आई कैप प्लस पी वाई जे कैप, पी एक्स की वैल्यू आ गई, पी वाई की वैल्यू आ गई, ठीक है, तो पी वाई, तो पी वाई ये आ गया हमारा, और पी एक्स ये आ गया। किसी को कोई दिक्कत कोई परेशानी हो तो बताओ, बताओ भाई, कर लोगे। तो नेट भी हमारा क्या आ जाएगा, अरे बताओ, कोई दिक्कत कोई परेशानी। थीटा पे जाके हमने क्या लिया था, डी थीटा का एक स्मॉल एलिमेंट लिया था, है ना, उसको इंटीग्रेट कर दिया, हमारा आंसर आ गया, कर लोगे ना। लैम्डा का स्टार्टिंग में बच्चों मैं एक्सप्लेन करता हूं, देखो इसकी टोटल लेंथ कितनी है, πr/2, टोटल चार्ज कितना दिया है q, तो टोटल चार्ज अपॉन टोटल लेंथ दैट इज इक्वल्स टू टोटल चार्ज पर यूनिट लेंथ, अरे यही तो है, समझ में आया कहां से आया, ये πr/2 है लेंथ, और ये स्मॉल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में ऐसे लिखते हैं, फिर मैंने डीएल को किसमें कन्वर्ट कर दिया, थीटा में। आया समझ में सभी को, जल्दी बताओ, किसी को कोई डाउट कोई परेशानी हो तो बताओ। तो बच्चों यहां तक ही करेंगे आज, ठीक है, बाय सभी को, बाय एवरीवन, बाय बच्चों।